वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्योंकि यहाँ पर आपका इंडक्टर है आपके सर्किट में, और क्वेश्चन जो आपका है वो सर्किट एनालिसिस पे बेस्ड है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर बोला गया है कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा बट एट t इज इक्वल टू 0+। 0+ का मतलब होता है कि आपके पास यहाँ पे एक की देकर है, आपके पास यहाँ पर एक की देकर है, और आप जब इसको की को स्विच करते हो, दैट मीन्स आप जब इसको क्लोज करते हो तो वो इंस्टेंट आपका t इक्वल टू 0+ कहलाता है। दैट मीन्स जस्ट आफ्टर स्विचिंग द की, मतलब की को आप सिंपली ऑन जब करोगे, जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन द की, जो आपके पास वहां पर सिनेरियो क्रिएट होता है उसी को आप t इक्वल टू 0+ का सिनेरियो बोलते हो। तो फिर आपको बोला जाता है कि जब आपने स्विच को फॉर एग्जाम्पल क्लोज कर दिया, उसके अगले ही इंस्टेंट पे आप बताओ कि आपके बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा होगा। इसका मतलब ही है t इज इक्वल टू 0+। सर्किट एनालिसिस में नीट एग्जामिनेशन के लिए आपके पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। t इज इक्वल टू 0+, दैट मीन सर्किट को एनालाइज करना जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, एक ये होता है। दूसरा आपके पास होता है t इज इक्वल टू स्टडी स्टेट, या जिसको आप बोल सकते हो t टेंडिंग टू इनफाइनाइट। स्टडी स्टेट पे आपका पूरा सिस्टम सेटल हो जाता है, और यही दो स्टेट्स पे आपका क्वेश्चन यूजुअली आता रहता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं t इक्वल टू 0+ की बात करूं, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आपका जो इंडक्टर होता है वो ओपन होता है, और आपका जो कैपेसिटर होता है वो आपका शॉर्ट होता है। दैट मीन्स आप इंडक्टर को रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इंडक्टर है दो टर्मिनल्स के बीच में, आप उसको एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। आपने इंडक्टर को ओपन कर दिया, ये मतलब है। और कैपेसिटर को शॉर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स ये अगर आपके पास कैपेसिटर है बिटवीन टू टर्मिनल्स ए एंड बी, आप कैपेसिटर को यहां पर शॉर्ट कर दो, ये आपका ए और बी टर्मिनल आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टडी स्टेट। अगर मैं टी इक्वल टू स्टडी स्टेट की बात करूं, आपका इंडक्टर स्टडी स्टेट पे शॉर्ट हो जाता है, और आपका जो कैपेसिटर है वो आपका ओपन हो जाता है। ये स्टडी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। तो स्टडी स्टेट में कैपेसिटर को ओपन कर दोगे मगर इंडक्टर को शॉर्ट करोगे। मैं दोनों सिनेरियोज इस क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाला हूं। तो पहला सिनेरियो जो कि आपका क्वेश्चन है, पहले उसी को सॉल्व करते हैं। अगर आप t इक्वल टू 0+ की बात कर रहे हो, इंडक्टर आपका ओपन हो जाएगा। इंडक्टर ओपन होने का मतलब कि आपको इंडक्टर को यहां पर नहीं लेना है, इंडक्टर आपने ओपन कर दिया। सिमिलरली दूसरा इंडक्टर ये है, ये इंडक्टर भी को आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंडक्टर को भी आपको यहां पे ओपन करना पड़ेगा, एज इफ ये सर्किट में नहीं है। कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो ये कैपेसिटर आप देख रहे हो कि आपका शॉर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, लेट अस अज्यूम कि बैटरी से करंट आई ड्रॉ हो रही है। ये करंट यहां पे पहुंचेगी, यहां से कोई करंट जा नहीं सकेगी क्योंकि ये सर्किट ओपन है। दैट मींस करंट आई आगे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि यहां से कोई करंट ड्रॉ हुई ही नहीं, तो करंट सीधे आगे की तरफ गई। अब करंट के पास दो पाथ है, एक पाथ ये वाला पाथ है। लेट अस अज्यूम ये आपका ए है, ये आपका बी है। एक पाथ करंट के पास ये ए बी पाथ है, और दूसरा पाथ अगर आप देखोगे, यहां पर आपका करंट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से फिर वापस यहां पे। आप देख सकते हो कि करंट के पास दो पाथ्स है यहां पे। ये करंट जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये पाथ और ये पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। जरा देख लो, इस पाथ में रेजिस्टेंस आर है। अगर यहां से फॉर एग्जांपल आप इस पाथ पे चलोगे, यहां पर भी आप देखोगे रेजिस्टेंस आर ही है। करंट यहां इक्वली डिवाइड हो जाएगी, I/2 के फॉर्म में। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, आपके पास ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में है। इस ब्रांच के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल होगा। दैट मींस इस रेजिस्टर के अक्रॉस 18 वोल्ट का पोटेंशियल है, 18 वोल्ट का पोटेंशियल है। रादर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 18 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब आप सिंपली देख लो, आपको इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता है, एक बार आराम से सुनना। इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता है आपको 9 ओम है। आपको ये पता है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, और आपका यहां पे आई अननोन है। ओम्स लॉ यहां पे अप्लाई करोगे और आई का वैल्यू निकाल दोगे। जरा ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। आप लिखते हो ना ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। जरा रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल देख लो, 18 वोल्ट का है, 18 वोल्ट्स। आपका करंट इस रेजिस्टर के थ्रू I/2 जा रहा है, तो यहां पर I/2 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से आप I लिख देते हो, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको यहां पर 9 ओम देकर है, 9 1, यहां पर 9 2 आ जाएगा। 2 को यहां ट्रांसपोज करो, जो करंट I आपको वैल्यू निकल रहा है, I/2 नहीं मैं बोल रहा हूं, I का जो वैल्यू निकल रहा है वो आपका 4 एम्पियर निकल रहा है।
तो दैट मीन्स बैटरी से जो करंट यहां पे निकल रही है वो 4 एम्पियर की है। फिर आप देख रहे हो कि इस रेजिस्टर के थ्रू करंट जो जाएगी वो 2 एम्पियर चली जाएगी और इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी करंट जो है वो 2 एम्पियर पे चली जाएगी। ये सारा सिनेरियो हमने डिस्कस किया एट t इज इक्वल टू 0+, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए अभी तक। तो आप देख सकते हो कि यहां पर इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएगा एज अ बोनस क्वेश्चन। दैट मींस यहां पर आप देखोगे कि 4 एम्पियर आंसर आ रहा है, बैटरी से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो तो 4 एम्पियर है, बट यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका बोनस क्वेश्चन बन जाता है। फर्दर अगर मैं स्टडी स्टेट की बात करूं, स्टडी स्टेट पे चलो सर्किट को ड्रॉ करते हैं। स्टडी स्टेट पे मैं सर्किट को ड्रॉ करने वाला हूं। स्टडी स्टेट पे बैटरी अपनी जगह पे है, बैटरी का पोटेंशियल आपके पास E है यहां पे। स्टडी स्टेट पे आप इंडक्टर को शॉर्ट करोगे, इंडक्टर को यहां रिमूव नहीं करना है। शॉर्ट करने का मतलब ये वाला जो आपके पास ब्रांच है ये इस वक्त एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर को शॉर्ट किया, रजिस्टर यहां पर आपके पास R है, तो ये आपके पास ब्रांच आ गया। फर्दर ये ब्रांच में ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, इस ब्रांच को आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये ब्रांच मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूं और इस ब्रांच में रेजिस्टेंस आपके पास R है। फाइनली यहां पर अगर आप देखोगे ये रेजिस्टर R है, इंडक्टर को तो शॉर्ट करोगे मगर कैपेसिटर को ओपन करना है। दैट मींस आप यहां पर ये रेजिस्टेंस R लोगे, इंडक्टर को आप शॉर्ट कर दोगे, क्योंकि स्टडी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, मैं T इक्वल टू स्टडी स्टेट की बात इस वक्त कर रहा हूं, और यहां पर आपको कैपेसिटर को ओपन करना पड़ेगा। ये आपके स्टडी स्टेट का सर्किट मैंने पहले बना दिया। अब जरा देखते हैं बैटरी से कितना करंट निकलेगा। जरा देख लो, यहां पर अगर आपके पास करंट I निकल रही है, आप देख सकते हो कि ये इस पार्ट का रेजिस्टेंस R है, इस वाले पार्ट का, इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस R है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी R है। ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। अगर तीनों के तीनों पैरेलल में है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल 18 वोल्ट्स का होगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल 18 वोल्ट्स का होगा। देकर है आपको, इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल 18 वोल्ट्स ही होगा। अब जरा करंट की बात करते हैं। यहां पर करंट इन तीनों ब्रांचेस में इक्वली डिवाइड हो जाएगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री। दैट मींस ये करंट यहां से I/3 जाएगी, यहां से करंट I/3 जाएगी और यहां से करंट I/3 जाएगी। आराम से देखते जाओ आप। अब अगर मैं बात करूं, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता आपको पता है। इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, करंट निकाल सकते हो ना यहां पे I का वैल्यू यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR। यहां पर इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल 18 वोल्ट ही है। आपके पास यहां से जो करंट जा रहा है वो I/3 है। इसका टेक केयर करोगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू 9 है, 9 1s are 9 2s are, आपको यहां पे करंट फ्रॉम बैटरी निकल रहा है 6 एम्पियर। दैट मीन्स यहां पर जो करंट आपका निकल रहा है वो 6 एम्पियर है। स्टडी स्टेट पे बैटरी से ज्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है, जबकि T इक्वल टू 0+ पे बैटरी से कम करंट यहां पे ड्रॉ हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टडी स्टेट पे बैटरी से ज्यादा करंट क्यों ड्रॉ हो रहा है। इसका सिंपल सा आंसर है, यहां पर बैटरी के अक्रॉस जो आपने रेजिस्टेंस यहां पर लगाया है, अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस बात करूं, ये R/2 है। इस पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, अगर दो रेजिस्टर्स है पैरेलल में R और R रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2 होता है। सिमिलरली यहां पर 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है पैरेलल में, यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का R/3 आने वाला है। दैट मींस यहां पर इस सर्किट में T इक्वल टू 0+ पर बैटरी के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस है R/2। यहां पर स्टडी स्टेट पे बैटरी के अक्रॉस है इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/3। ये कम रेजिस्टेंस है, ये ज्यादा रेजिस्टेंस है। सिंस T इक्वल टू 0+ पे बैटरी के अक्रॉस ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो बैटरी से ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस ज्यादा है। यहां पर इस सर्किट में स्टडी स्टेट पे आप देख रहे हो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो गया। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कम हो गया, दैट मींस बैटरी से ज्यादा करंट ये सर्किट ड्रॉ करने वाला है। तो इन चीजों को इस तरीके से देखा करो। इवन क्वेश्चन को अगर थोड़ा मॉडिफाई करते, आपको बोला जा सकता था कि आप बताओ कि आपका T इक्वल टू 0+ पे जो करंट निकल रहा है और स्टडी स्टेट पे जो करंट निकल रहा है, तो वो चेंज कितना वहां पर है, चेंज इन करंट। आप देखोगे कि 2 एम्पियर का करंट आपका चेंज है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात यहां पर करूं, सर्किट की मैं बात करता हूं, आपके पास लेट अस अज्यूम ये टाइम है, तो T इक्वल टू 0+ यहां पर कहीं पे आ जाएगा। T इक्वल टू 0+ 0 के आसपास का ही होगा। और T इक्वल टू स्टडी स्टेट यहां पर कहीं पे ले लो आप, ये T इक्वल टू स्टडी स्टेट आप ले लो, आप T इक्वल टू स्टडी स्टेट यहां पर ले लोगे। फिर आगे आप देखोगे कि यहां पर स्टार्टिंग में आपका जो करंट है, स्टार्टिंग में आपका जो करंट है वो 4 एम्पियर बैटरी से ड्रॉ हो रहा था। फिर ये राइज कहां की तरफ हो गया, 6 एम्पियर की तरफ। आप 4 to 6 जा रहे हो।
आप 4 to 6 जा रहे हो, ये बैटरी से करंट जो ड्रॉ हो रहा है, पहले 4 एम्पियर जीरो पे हो रहा था, जीरो प्लस पे, मैं इसको t इक्वल टू जीरो प्लस कहने वाला हूं। तो आप t इक्वल टू जीरो प्लस पे देख रहे हो, बैटरी से 4 एम्पियर का करंट निकल रहा है, और जब आप स्टडी स्टेट की तरफ जाओगे आप देखोगे कि ये करंट इंक्रीज हो जाएगा, 4 से कहां तक चला जाएगा, ये 4 से आपका चला जाएगा यहां पे 6 एम्पियर तक। एंड हमेशा याद रखो मैंने ग्राफ क्यों दिखाया, ताकि आपको दिमाग में रहे यहां पर 4 से 6 एम्पियर तक करंट लीनियरली राइज नहीं होगी, एक्सपोनेंशियली स्टाइल होता है करंट के राइज होने का, एक्सपोनेंशियल स्टाइल होता है करंट के राइज होने का। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि आपका 6 एम्पियर करंट आ जाएगा स्टडी स्टेट पे। आप देख रहे हो कि स्टडी स्टेट पे अप्रोच जब करेगा 6 एम्पियर के आसपास का करंट आपका बनने लगेगा सर्किट में। तो नेक्स्ट कंबैट में मिलते हैं, इस कंबैट में इतना काफी है।